जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज एक बार फिर हम दी वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके निफ्टी 50 की एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। इसको हम 16 जून डेली ट्रेडिंग प्लान की हेल्प लेके समझने की कोशिश करते हैं लेटेस्ट। क्योंकि ये FUS के घर में है, ट्रेंडिंग सेल के घर में है। ट्रेंडिंग सेल के घर में ये कंप्लीट टर्नअराउंड सेल 13 जून को हुआ और फिर ये 16 जून को राइजिंग 261 तक आके फॉलिंग 261 लोअर साइड ट्रेड करके ट्रेंडिंग लेग एक बार वैलिड बाय करके वापिस ट्रेंडिंग लेग WDP भी सेम डे तोड़ देने के बावजूद वो ट्रेंडिंग लेग सेल नहीं होता है डायरेक्टर पैटर्न। तो फिर इसका ये 15,143 ड्रिफ्टिंग सेल 261 के नीचे 423.6% अगर लोअर साइड ट्रेड करेगा तो ही मार्केट में आगे बेरिशनेस आएगी। और जब तक ये 15,143 ट्रेड नहीं करता है तब तक ये वापस 15,926, जी हाँ 15,926.30 ये फिगर आता है। ये समझ, ये प्राइस टू प्राइस, पैसा टू पैसा की समझ हमको पूरे वर्ल्ड में शिक्षा सिस्टम एक ही देती है। तो देखते हैं ये 15,926 का इंपॉर्टेंस, सीधा ये 15,926 ही आया। उस दिन 16 जून को उसने ड्रिफ्टिंग सेल 261, 15,143 और 16,031 स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस जो कि राइजिंग 261 है, उसी दिन हमको समझा दिया था कि प्राइस निफ्टी 50 अब 16,031 और 15,143 के बीच में रेंज बाउंड है। दूसरे ही दिन वो 15,143 तक आ गया। वहां से फिर वो 15,707 का हाई बनाया उसने, 15,707 का। वापिस वहां से 15,367 का उसने लो बनाया, 15,367 का ही उसने लो बनाया। और फिर वापिस वहां से 15,927 का हाई बनाया है, 15,926 राइजिंग 261 TVLS का उसने हाई बना के वापिस मार्केट ने 15,258 स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट दिया है। तो मार्केट 16 जून को हमको समझ में आ रहा था कि 15,143 से 16,031 के बीच में रेंज बाउंड है। फिर उसी प्लान को हम ये 27 या 24 जून को समझने की कोशिश करें। 27 को समझने की कोशिश इसलिए करनी चाहिए क्योंकि RMSL हायर जोन से खुल के और 15,927 जो राइजिंग 261 था वो आ गया। और यहाँ पे भी राइजिंग 261 सब्जेक्ट टू उसने अप्रोच कर लिया। राइजिंग 161 THS के ऊपर गया नहीं, एब्सोल्यूट प्राइस के ऊपर गया। तो यहाँ पे वो अगर ये 15,637 अभी आने वाले दिनों में लोअर साइड ट्रेड करता है 20 जून के दिन, हम ये बोल सकते थे। तो वापस इसका WDP फॉलिंग 261 था, तो ये वापस 15,400 से 15,280 तक तो आ ही सकता है क्योंकि RMSL हायर जोन से ये 15,927 आ गया। और 15,927 आने के बाद 2 दिन RMSL हायर जोन में ही रह के 15,927 आने के बाद वापस उसने ये जो इसका लोअर बैंड था 15,637
वो विथ हैंड सिंबल दिया, स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय उसने विथ हैंड सिंबल दिया, विथ सर्कल नहीं दिया। और फिर ये 30 जून को जब उसने स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल विथ सर्कल दे दिया, तो उसी दिन हमको ये मालूम हो जाना चाहिए था कि जब ये स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में अगर आता है, क्योंकि स्टॉप एंड सेल इन एक्शन 15717 से एक्शन में आता था, और फिर ये स्टॉप एंड यूज टू बाय रिवर्सल 15,649 लोअर से ट्रेड करता, तो फिर स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में आता। जो ये 1 जून को स्टॉप एंड सेल इन एक्शन में आ गया और स्टॉप एंड यूज टू बाय आरएमए से लोअर खुल के ड्रिफ्टिंग से लोअर साइड ट्रेड करके फॉलिंग 100 भी लोअर साइड ट्रेड करके वैलिड सेल भी करके, ये उसी टाइम पे हमको ये समझ में ये आ रहा था कि ये जो हमने 27 जून का फॉलिंग 261 या WDP 15467 तो आना है। जब तक ये स्टॉप एंड यूज टू बाय नहीं हुआ था 1 जुलाई को, तब तक हमारी समझ यही थी कि ये कुछ भी करके 15,400 से 15,258 तो आएगा, क्योंकि ये स्टॉप एंड यूज टू बाय जो हुआ था 28 जून उसका फॉलिंग 261 भी 15,581 से 15,469 ही था। और ये जो हमारा 27 जून का प्लान है, जो हमने राइजिंग 261 आ गया था, उसका फॉलिंग 261 भी 15,400 से 15,279 ही है। तो जैसे 15,927 एक मैजिकल फिगर हमको समझ में आया था, वैसे ही ये 15,279 एक मैजिकल फिगर क्या हमको समझ दे दिया है कि ये स्टॉप एंड यूज टू बाय जो हो गया है विथ मल्टीपल सपोर्ट हो गया है एफसी में, और ये जो स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन में आया और ये स्टॉप एंड यूज टू बाय रिवर्सल होके स्टॉप एंड यूज टू बाय अगेन होके मल्टीपल सपोर्ट से बंद हो गया। तो अब ये 15,278 उसने 15,258 भाव दिखा के शायद अप्रोच कर लिया है। अभी ये इसका पीसीएस 15,705 15,704 लोअर से ट्रेड करेगा, तो ये सीधा 15,400 से 15,258 भी आ सकता है। अगर ये पीसीएस लोअर से ट्रेड करेगा तो ये 15,400 का जो हमको इंपोर्टेंस समझ में आ रहा है वो हम वीकली में भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार इसने ये 15,258 का जो जादुई फिगर था वो हमको यहाँ पे दिखा दिया है। आएगा कि नहीं आएगा वो आने वाले दिनों में हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। एक और थियरी इसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं। मंडे को 4 जुलाई को ये जेजीडी एफसी में अगर नहीं आता है और ये अपर बैंड ट्रेड करके पीसीएस से ही बंद हो जाता है अगर, तो फिर ये जेजीडी अगर पेंडिंग रह जाता है तो इसका सीधा टारगेट 16,384 से 16,667, जी हाँ 16,400 से 16,650 राउंड फिगर में बोले तो आ सकता है। अगर जेजीडी पेंडिंग रह के इसका पीसीएस से बंद होके इसका क्लेमिंग बाय जो कि राइजिंग 100 अगर ट्रेड कर देता है 16,064, तो ये हमारा 16 जून का 16,031 अगर हाई से ट्रेड करता है 15,143 एक बार आके वापिस वो लोअर से ट्रेड नहीं करता है, तो फिर ये 6 जून का जो हमारा प्लान का जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है, 6 जून का जेडब्ल्यूडी पेंडिंग है 16,654 से उसका बीडीपी 16,707, अगर ये जेजीडी पेंडिंग रहता है और जेजीडी पेंडिंग रह के इसका राइजिंग 100 ट्रेड करता है, तो यहाँ पे भी हमको मैजिकल फिगर दिखाई ही देता है। यही शिक्षा सिस्टम क्यों दी वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम है 16,667, 6 जून का जेडब्ल्यूडी ही है।
तो अगर ये जेजीडी पेंडिंग रह जाता है तो फिर ये 6 जून का जेडब्ल्यूडी जो पेंडिंग है वो आने की पूरी उम्मीद हमको है। तो ऐसे ये शिक्षा सिस्टम की हेल्प लेके मेरा बायस, पर्सनल बायस आप बोले तो, अगर ये कल का WDP 15,535 लोअर से ट्रेड नहीं करता है या कल का ये कट पैकअप WDP फॉलिंग होने के कारण फॉलिंग 100 ही इसका इंपॉर्टेंस है, तो 15,439 अगर लोअर से ट्रेड जब तक आने वाले दिनों में नहीं करता है तब तक ये, और अगर ये इसका राइजिंग 100 16,064 हाई से ट्रेड कर देता है तो आने वाले दिनों में ये 16,300 से 16,400 भी हमको समझ, 16,700 भी हमको समझ में आ रहा है। उसको दूसरी पैटर्न के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो ये कंप्लीट टर्न अराउंड सेल के घर में, एफयूएस के घर में, ट्रेंडिंग सेल के घर में, नॉन ट्रेंडिंग सेल आके एफयूएस का फिगर लोअर साइड ट्रेल होके ये एफयूएस भी नहीं हो रहा है और नॉन ट्रेंडिंग सेल में से ट्रेंडिंग सेल भी नहीं हो रहा है, तो अब अगर और ये एक स्नेक आके लाइट रेड स्नेक हो जाता है, बोले तो स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाता है, तो फिर ये सीधा एफयूबी प्राइस 16,397 तो आ ही सकता है और 16,397 से ये जेडब्ल्यूडी पेंडिंग 16,654 16,700 आने की उम्मीद, जब तक ये अब मल्टीपल स्नेक नहीं आता है, सेल के घर में सेल वापस सस्टेन नहीं होता है, सेल के घर में, ट्रेंडिंग सेल के घर में और एफयूएस के घर में अगर अब मल्टीपल स्नेक नहीं आता है और मल्टीपल लेडर आना चालू हो जाता है तो फिर इसका टारगेट सीधा ये 16,400 से लेके 16,700 तक अवश्य हमको मिल सकता है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।